कि भारत के साथ मिल रहे उसके आर्थिक लाभ को वो जारी रख सके। तभी तो सियासत एक तरफ और आर्थिक लाभ दूसरी तरफ रखते हुए बांग्लादेश की सरकार अब भारत से 50,000 टन चावल आयात करना चाहती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर। भाई तुम उधर और हम इधर, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जाने, बस झगड़ा खत्म। चले मैडम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप ये समझती हैं कि नहीं तो सर क्या हल होगा? आप क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें, वो बात भी ना करें, वो कुछ कहें भी नहीं, लेकिन आप उनकी कंट्री में भी घुसे हुए इतनी बड़ी तादाद में। किस तरीके से रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश ये कह रहा था कि देखो भारत के साथ रिश्ते सुधारो, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। ये रशिया ने याद दिलाया है। और उसके बाद थोड़ा सा बांग्लादेश में काम डाउन कूल डाउन मामला हुआ है। यूएस लॉ मेकर जो है, दे आर राइटिंग लेटर्स टू मार्को रूबियो और उन्होंने उनको पूछा है कि कैसे एक तरह से लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर। हाउ कम अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उसको डीबार कर दिया गया। तो भाई आप निकल जाइए ना, उनकी कंट्री से निकल जाइए। भारत अगर इतना खराब है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग अगर इतने खराब है, तो उनकी कंट्री में जाके क्यों रह रहे हैं? बाहर निकले और जाएं अपनी कंट्री में। बांग्लादेश बना लिया ना। अचानक दूध के उफान की तरह अपना टेम्परेचर रेस करना और जब इनके मुंह पे ठंडा पानी फेंके तब इनके सपने चूर चूर होते हैं। यही चीज मालदीव्स के साथ हुई थी। यही चीज, बिल्कुल यही चीज हुई थी मालदीव्स के साथ कि जहां पे रिलीजियस नारे, इस्लामी नारे रेस करे गए थे, भारत के खिलाफ बकवास करी गई थी। और वही मालदीव्स का मोहम्मद मुइजू फिर घुटने के बल यहां पे आया मोदी जी के सामने नतमस्तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो भारत की एक नई वीडियो में। आज की कहानी उस पड़ोसी की है जो कल तक इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, लेकिन आज जब बात पेट पर बनाई तो वापस से भारत के दरवाजे पर दस्तक करी जा रही है। जी हाँ, ये बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जो तमाशा चल रहा था उसका क्लाइमैक्स अब सामने आ गया है। ताज़ा खबर ये है कि यूनुस सरकार ने भारत के सामने हाथ फैलाए हैं और 50,000 टन चावल मांगे हैं। ये वही सरकार है जो पावर में आते ही भारत को आंखें दिखा रही थी, लेकिन आज रियलिटी चेक इनकी आंखों के सामने आ ही गया है। इन लोगों के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं है। इनके एडवाइज़र सलाउद्दीन अहमद, इन्होंने ये खुद माना है कि जो चावल वियतनाम या किसी और देश से ले तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि भारत से ही इन्हें चावल लेने में फ़ायदा है। ये बात साफ है कि बांग्लादेश चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जितने भी एंटी इंडिया कैंपेन चला ले, ज़मीनी हकीकत यही है कि वो भारत के बिना अधूरे हैं। भारत सिर्फ उनका पड़ोसी नहीं, उनकी लाइफलाइन है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और सप्लाई चेन टूटती है तो दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना, उन्हें बचाने नहीं आता। आखिर में मदद उन्हें भारत से ही मिलती है और भारत के आगे ही झुकना पड़ता है। ये 50,000 टन का ऑर्डर सिर्फ चावल की मांग नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल सरेंडर है। ये सबूत है कि ज्योग्राफी को आप बदल नहीं सकते और भारत की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करके बांग्लादेश का सर्वाइव करना नामुमकिन है। बांग्लादेश का कहना है कि अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या दूसरे जगहों से सस्ता है तो आर्थिक दृष्टि से भारत से खरीदना समझदारी है। इसी क्रम में सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल आयात करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बहुत से बांग्लादेश के लोग जो भारत में रहते हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पे वो भारत छोड़ के वापस बांग्लादेश चले जाएं। बांग्लादेश वालों, भारत के लोगों को भी चाहिए गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश के लोगों को चुन चुन के निकालें और उनकी कंट्री में भेज दें। उसके बाद ऐसे ही दीवार बना दें जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बनाई है कि भाई तुम उधर और हम इधर, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जाने, बस झगड़ा खत्म। चले मैडम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप ये समझती हैं कि नहीं तो सर क्या हल होगा? आप क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें, वो बात भी ना करें, वो कुछ कहें भी नहीं, लेकिन आप उनकी कंट्री में भी घुसे हुए इतनी बड़ी तादाद में। तो भाई आप निकल जाइए ना, उनकी कंट्री से निकल जाइए। भारत अगर इतना खराब है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग अगर इतने खराब है, तो उनकी कंट्री में जाके क्यों रह रहे हैं? बाहर निकले और जाएं अपनी कंट्री में। बांग्लादेश बना लिया ना। आपने कभी बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी है? आपने देखी है? हाँ देखी, बताने लगो ना। आपने तो देखी भी नहीं, आपको तो पता ही नहीं किधर है वो। मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे बांग्लादेश की ज्योग्राफी जी बताइए। थैंक यू। बांग्लादेश के चारों तरफ है इंडिया, ठीक है, और सारी की इतनी स्टेट्स उनको लगती हैं, पोरस बॉर्डर हैं। तो बंगाली अगर चले गए इंडिया और बहुत सारों को लेके भी जाते हैं और करते भी हैं, इन्होंने सॉफ्ट बॉर्डर रखा है, इकोनॉमीज बॉर्डर पे चलती हैं, दिस एंड दैट, ठीक है।
तो इंडिया को चाहिए ना स्ट्रिक्टली अपने बॉर्डर को मैनेज करें, ना उनको वो करें। लेकिन हाँ। ये क्या बात हुई कि अगर हालात खराब हो गए तो जिहादी बन गए, अदरवाइज बांग्लादेश, अंटा खान, दिल्ली हैज गुड टाइज, वी हैव हसीना वाजिद इज हमारा एसेट है, ये है वो है, ये क्या बात हुई यार? तो सर ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम कहते थे अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है, अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, हमें तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे, हम भी तो ऐसी बातें करते थे। सर वक्त के साथ साथ स्टेटमेंट बदल जाते। वही अखबार हैं, डेली स्टार हो गया और प्रथम आलो हो गया, ये सारे के सारे वही अखबार हैं जो चुनाव के बारे में पूछ रहे थे कि भाई चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। ये वहां के जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे सर मोहम्मद यूनुस से कि भाई ये क्या ड्रामा कर रखा है, इतनी अराजकता है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। उनके ऑफिस भुकवा दिए इसने, ठीक है। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, अब एक बात बताओ साहब, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है, भारत का क्या लेना देना है? बात यह है कि मोस्ट ऑफ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस देयर हैव बीन सेट अप बाय बंगाली हिंदूज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन बांग्लादेश हैव बीन एट वन पॉइंट इन टाइम सेट अप बाय हिंदूज। और ये आपको चूरन खिलाना पड़ेगा फिर जमाते इस्लामी को, जमाते इस्लामी को आपको कुछ हैंडल देना पड़ेगा, कोई हुक देना पड़ेगा। तो आप जमाते इस्लामी को बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भी अपना एजेंडा एक काम करो, फुलफिल करो, ये जितनी भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनको फूंक डालो। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्यादातर हिंदुओं ने शुरू करी थी, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर पुरानी वाली जो है, नई वाली नहीं, पुरानी वाली हिंदुओं ने शुरू करी थी। नहीं, दे से दैट बंगाली आइडेंटिटी डज नॉट मैटर, द नेशन मस्ट हैव ओनली द इस्लामिक आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी स्टोरी है यहां पे, दिस इज द स्टोरी दैट हैज हैपेंड। एंड you had Osman Hadi killed and now you're trying to foil the election by using this as an issue, Omar said, bringing a massive charge against the interim government led by Nobel laureate Yunus. Omar said Osman wanted the national election to be held by February and said the authorities must ensure a speedy trial and avoid any disruptions to the election environment. अब दो धड़ों में बांग्लादेश बट गया है। एक धड़ा यह कहता है कि नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे। यह भी एक स्टोरी चल रही है साथ साथ। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और भारत जैसे पड़ोसी को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। यूनुस सरकार का यह 50,000 टन राइस का ऑर्डर सिर्फ व्यापारिक डील नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल सरेंडर है। जब उनका एडवाइजर ये कहते हैं कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि रियलिटी हिट कर चुकी है। एंटी इंडिया जुमला बेचना आसान है, लेकिन जब इन्फ्लेशन और फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो वियतनाम जैसा डोर बहुत महंगा पड़ता है और भारत ही सबसे ज़्यादा वायबल ऑप्शन बचता है। जैसा कि उन्होंने 10% का प्राइस डिफरेंस के हवाले से देकर हमें ये बता दिया कि कैसे भारत उनके लिए किफ़ायती है। भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रखी है, लेकिन ये नया भारत अपनी शर्तों पर मदद करता है। ये घटना बाकी पड़ोसियों के लिए एक सबक की तरह है कि क्राइसिस के वक्त सोशल मीडिया कैंपेन काम नहीं आते, सप्लाई चेन काम आती है। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।